जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रहान सुमरो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ाविया न्यूज़। और अब मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी काज़ी हसन साहब, डॉन न्यूज़ में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी काज़ी साहब, ये बताएं कि सुबह से ही खबरें चल रही हैं, रात से वाक़या हुआ है अर्शद शरीफ का, जो शहीद हो चुके हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वाक़या ऐसा है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अरशद शरीफ एक जाना-पहचाना नाम थे और ये उन चंद सहाफ़ियों में शामिल थे जो कि बड़ा सच बहुत खुल के बोलते थे। और जो यकीनी बात है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अफ़राद हैं, कई ऐसे इदारे हैं जिनको शायद इतना खुला सच जो है शायद इतना पसंद ना हो। बहरहाल इसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आई कि क्या वजह बनी, उनके वजह कत्ल जो है क्या बनी। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी हम ये मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ के जो बेईमाना कत्ल हुआ है उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या असल वाक़या क्या था और इसका क्या बैकग्राउंड था और किस तरह ये अंदुनाक वाक़या पेश आया। नहीं, इसका पता तो ये चला है कि अभी कीनिया पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो उनका कहना ये है कि ये गलती से हमसे हो गया है और वो उन्होंने कबूल कर ली है कि पुलिस ने कि हमने मारा है, हमसे हो गया है। मगर वो उसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। कभी वो कह रहे हैं कि बच्चा अगवा करके गाड़ी जा रही थी साथ में, कभी वो कह रहे हैं मंशियात वाली गाड़ी साथ जा रही थी। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें आ रही हैं। यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तहकीकात इसकी बिल्कुल क्लियर और साफ़ होनी चाहिए क्योंकि जो हासिल तस्वीर जो देखी है हमने तो वो मामला थोड़ा मशकूक कर दे रहा है वो कि उनके हेडशॉट लगना और क्या वजह है कि उनको बजाय पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की बगैर जो है फायर कर देना इस तरह। तो वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मशकूक बना रही हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ऐसी तहकीकात हो जिसमें क्योंकि हमारे भी काबिल एतमाद इदारे हमारे पास भी ऐसे हैं जो इसकी बड़ी अच्छी और शफ़ाफ़ तहकीकात कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि उस मुल्क की जिस मुल्क में ये वाक़या रूनुमा है, दोनों जो तहकीकाती इदारे मिल के एक क्लियर और साफ़ तहकीकात करें। अच्छा, ये इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है, या अगर सच बोलना, सही बात बताना क्या पाकिस्तान में अब गलत हो गया है? इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखें, अगर ऐसा होता तो शायद आप माज़ी में जितने भी अरशद शरीफ और दूसरे जो सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्रामात और उनके राइटिंग या जो भी देख लें, अगर अगर सच बोलना बिल्कुल मना होता तो शायद मुमकिन ही नहीं था ये कुछ बोल देना जो कुछ ये प्रोग्रामात और जो अपनी लिखने में करते हैं। बेशक ये ज़रूर है कि आवाज़ दबाई जाती है और हर ज़ाहिर है बहैसियत सहाफ़ी जो है वो सबका ज़ोर तमाम सियासी जमातों का भी और दूसरे इदारों का भी ज़ोर सहाफ़ियों पे ही चलता है कि वो जितना सच ना बोलें, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि सच बोलने वाले, सच लिखने वाले अभी भी लिख रहे हैं। आप इसको किस चीज़ से देखते हैं कि आप जो काफ़ी अरसे से सीनियर क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, मैंने देखा है आप क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे बहुत अरसा। तो यहाँ पाकिस्तान में अगर इस नोई का केस होता है तो किस तरह पुलिस रोकती है? देखिए, ये पाकिस्तान में ऐसे कई केस हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में कभी केस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से आज तक जो इस तरह के हवाले से कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, वो उसकी भी कोई रिपोर्ट ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं हुई, ना कोई सामने आई जिसमें पता चल सके कि कल्प्रिट कौन थे और क्या थे। हाँ, एक ज़रूर मैं एक मिसाल दूँगा कि जी न्यूज़ के जो रिपोर्टर, ब्रिलियंट रिपोर्टर थे वली ख़ान बाबर, वो केस एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि रियासत ने उसमें दिलचस्पी दिखाई और वो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। तो यकीनन उस केस को आप टेस्ट केस बना के इस केस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी काज़ी हसन साहब, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे। और मज़ीद लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहें ज़ाविया न्यूज़, फ़रहान सुमरो के साथ। जी मैडम, आप बताएँ अर्शद शरीफ के कत्ल को किस तरह आप देखती हैं? और आप जी, मेरा नाम ज़हरा है और मैं होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो अशरफ का वाक़या जो हुआ है कीनिया के अंदर, ये बिल्कुल सरासर हमें लग रहा है कि टारगेट किलिंग है। लेकिन ये जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्लियरली हमें पता नहीं चल जाता, तो तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के वाक़यात ड्यूलिटी का मतलब बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो लग रहा है कि ये टारगेट किलिंग है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि हर जगह पे जो है वो
डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होती है, घर के अंदर भी होती है। तो किसी को सिर्फ आपका ओपिनियन चेंज होना किसी चीज़ के ऊपर और उस पर कत्ल कर देना या उठा लेना उसको, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को आप कन्विंस कर सकेंगे कि आपकी बात की तरफ आ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो बातचीत का आगाज़ अपने दरमियान रखें और बातचीत के ज़रिए हम लोगों को कन्विंस करें कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये रियासत जो है वो ज़िम्मेदार है तहफ़्फ़ुज़ देना हर शहरी को, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है। तो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मेन है, जो इंसान यहाँ पे बसते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो रियासत ज़िम्मेदार। तो अगर ये कत्ल हुआ है तो रियासत इसकी ज़िम्मेदार है। मैं ये समझती हूँ कि रियासत ज़िम्मेदार, और रियासत बताए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है, या ऐसे क्यों हालात पैदा हुए थे कि उसको बाहर जाना पड़ा यहाँ से, क्यों यहाँ रहकर वो सहाफ़त नहीं कर पाया अपनी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक तरीके से किया जाए, जो जस्टिस है वो होना चाहिए और वो मिलना चाहिए उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़, हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शाहिद गज़ाली साहब, PFUJ बरना के FSC के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और पाकिस्तान में सहाफ़त करते रहे, बहुत सारे चैनल्स में काम किया उन्होंने। अब लास्ट वो ARY में थे, तो ऐसा क्या दबाव उन पे ARY में रहते हुए आया कि उनको पाकिस्तान मुल्क छोड़ना पड़ा अपना और बाहर जाना पड़ा? और बाहर जाने के बाद भी क्या हमारा सहाफ़ी पाकिस्तान में तो महफूज नहीं है, बाहर जाने के बाद भी महफूज नहीं है? देखिए, इस वक्त जो बड़ी सूरत हाल है, पहले तो मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ कि अरशद शरीफ जैसा एक हमारा इंतहाई सीनियर साथी जो है वो मुल्क में से तो चला गया लेकिन दूसरे मुल्क में भी बच नहीं सका। अरशद शरीफ जो है वो एक ऐसा सहाफ़ी था, यानी हर सहाफ़ी की बात वही नहीं करूँगा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना, ऐसा नहीं कि उसने इमरान खान के दौर में रिपोर्टिंग की, उसने जरदारी का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो या बेनज़ीर का दौर है, उसने हर दौर में अपनी सहाफ़त की और वो बड़ी अंदर की कहानियाँ लाने वाला था। अब ये जो मौजूदा हालात के अंदर जो पूरे लोगों को मालूम है कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के क्यों गया, यकीनन उसके ऊपर कोई दबाव था, प्रेशर था, थ्रेट था और वो मुल्क से चला गया था, लेकिन वो वहाँ बैठकर भी अपनी रिपोर्टिंग करता था। अब इसीलिए सवाल उठता है कि क्या वजह है कि अरशद शरीफ का वहाँ पे जो मर्डर हुआ, तो क्या वजह है कि अरशद शरीफ मुल्क से बाहर जाता है, फिर वहाँ उसका मर्डर हो जाता है? क्योंकि कीनिया में वाक़या हुआ, हमारे मुल्क में नहीं हुआ। कीनिया की हुकूमत ने क्या कभी ऐसे बहुत सारे वाक़यात किए कि किसी शख्स को रुका नहीं है और उसको जाके गोली मार दी हो? तो अरशद शरीफ के ऊपर ये इसलिए हमें जहन में इबाम सा आ रहा है, बहुत सारे इबाम पैदा हो रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि उनको हादसा हुआ, तो गाड़ी की कंडीशन बताती हादसा नहीं है। फिर उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब कोई अगवा केस था, वहाँ पे पिकेट लगाई गई थी और वो पिकेट से वो क्रॉस करके जा रहे थे, गलती से मार दिए गए। तो बहुत सारी बातें अभी इबाम है और वहाँ की कीनिया की हुकूमत ने भी बड़े ऐसे बयान दिए हैं जिससे हमारी समझ से बाला तर। हमारी वहाँ पे जो IFJ की, इंटरनेशनल फेडरल जर्नलिस्ट की जो हमारी बैनुल अक़वामी तंजीम है, उनके दोस्तों ने भी वहाँ पे तहक़ीक़ात की है और उनके उन बयानात, कीनिया की हुकूमत के बयानात को उन्होंने मुस्तरद किया कि बोले ये जो हुकूमत कीनिया कह रही है ये मुनासिब नहीं है और ये इसको हम नहीं मानते। इसीलिए हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ात है, हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि क्योंकि कीनिया के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, कीनिया से मुतालबा तो करें, क्योंकि अगर आप सहाफ़ी भी छोड़, तो हमारा एक शहरी तो था, या अगर किसी आप शहरी को पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी को कुछ हो जाए तो वहाँ के लोग वावेला मचाते हैं, मुतालबा करते हैं, तहक़ीक़ात करते हैं। तो क्या हम अपने एक साथी के लिए ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत पे स्टेप ले, कीनिया से मालूम तो करे कि मारने की वजह क्या थी, कैसा मारा गया, क्यों मारा गया? मेरे ख्याल से हुकूमत की थोड़ी सी सुस्त रवि की वजह से ये इबाम पैदा हो रहा है। अगर हुकूमत एक्शन लेती है तो बहुत अच्छा है और हम पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और हम पूरा यकीन है हमारे को कि इसकी हक़ाइक़ सामने आएंगे।